नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। दोस्त हो जाओ सावधान। आज रात 11 बजे के बाद आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों। सावधान। ऐसी खुशखबरी आपको आज से पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन आपकी इन खुशियों पर भी एक दुश्मन बहुत बुरी नजर लगाने वाला है। दोस्तों, आखिर कौन है वह दुश्मन? आखिर आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है? दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए साफ साफ संकेत भेज दिए हैं, जिन्हें सुनकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज से पहले आपको ऐसे संकेत कभी नहीं मिले। दोस्तों, ऊपर वाले के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी अर्जी परमात्मा के कदमों में पहुंच चुकी है, और दोस्तों, अब परमात्मा ने आपकी खुशियों के साफ साफ संकेत दे दिए हैं। जिन लोगों ने दोस्तों आपको इतने सालों तक रुलाया, जिन लोगों ने आपकी खुशियां बर्बाद करी, अब वे लोग आपके पैरों में गिनने वाले हैं। वे लोग अब आपके नाम की चर्चा करेंगे। जिन लोगों के सामने आपने हाल फैलाए, जिन लोगों ने अपने काम के लिए आपका इस्तेमाल करा, अब उन लोगों की आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, अब आपको भाग्य का या किस्मत का नहीं, बल्कि सीधा सीधा ऊपर वाले का साथ मिलने वाला है। दोस्तों, शनिदेव ने आपका भाग्य लिख दिया। आखिर अब आपकी किस्मत में क्या होने वाला है? कौन सी खुशियों के संकेत आपको मिल रहे हैं? दोस्तों, यह घटनाएं साधारण नहीं होगी। ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं आपने अकेले में बहुत आंसू बहाए हैं। आपने अपनी खुशियों को बहुत बार प्राप्त करते करते खो दिया ही। दोस्तों, खुशियां आपके घर तक तो आती थीं, लेकिन आपको हासिल नहीं हो पा रही थी। बार बार आपकी खुशियों में कोई ना कोई रुकावट आ जाती, बार बार आपकी खुशियों में कोई ना कोई समस्या आ जाती। और दोस्तों, मुंह में आता आता लड्डू आपके मुंह तक आकर आपसे छीन लिया जाता था। लेकिन अब यह सब कुछ एक पल में बदलने वाला ही बेटा। तुम बस आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह एक बहुत ही चमत्कारिक वीडियो है। सीधी सीधी भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, कई कई सालों में एक बार ऐसा चमत्कारिक वीडियो का निर्माण होता है। इसीलिए इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी बजरंग बली महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सभी बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, हर 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 महादेव जरूर लिख देना। हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। मेहनत करने में आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपको बार बार कदम कदम पर धोखा मिला है। आपके अपने ही लोगों ने आपकी खुशियां बर्बाद कर डाली। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह बात आपको आज तक समझ नहीं आई। आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर आपने मेहनत करी है, लेकिन फिर भी आपको वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसकी आप हकदार हैं। बल्कि जो अन्य लोग हैं, आपके आस पड़ोस वाले, आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों ने आपसे कम मेहनत कर कर भी आपसे ज्यादा परिणाम, आपसे ज्यादा पैसा, धन दौलत हासिल किया है। कुछ लोग तो बिना मेहनत के ही अपने जीवन में यह सब कुछ हासिल कर लेते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं? जी नहीं दोस्तों, मेहनत तो आप सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत लोगों पर आप भरोसा करके बैठे हैं। जो लोग बार बार आपकी खुशियों में जहर घोल रहे हैं, जो लोग बार बार आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र बना रहे हैं, आपको बस समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है। जब किसी घर में धीरे धीरे खुशियां आने लगती हैं, जब कोई इंसान जीवन की कठिनाइयों से जूझकर, संघर्षों की आग से गुजरकर, मेहनत और ईमानदारी से थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगता है, जब उसकी किस्मत मुस्कुराने लगती है और घर में सुख सुविधाएं धीरे धीरे आनी शुरू होती हैं, तभी सबसे पहले जो निगाहें उस घर को बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, वह होती हैं अपने ही खून की, अपने ही रिश्तेदारों की। ये रिश्तेदार बाहर से आपको गले लगाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल रही होती है। उन्हें यह सहन नहीं होता कि जिस परिवार को उन्होंने कभी गरीबी में देखा,
जिसकी माँ किसी के यहाँ बर्तन मांजती थी, जिसका बाप खेतों में मजदूरी करता था, वह आज शहर में घर कैसे बना रहा है, कैसे उसकी बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही है, कैसे उसके बेटे के पास बाइक आ गई, कैसे उसकी पत्नी अब नए कपड़े पहनने लगी। ये सारी बातें रिश्तेदारों को अंदर से काटने लगती हैं। वे बार बार आते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके मन में सवाल नहीं, संदेह होता है, इसने इतना पैसा कहां से कमाया। और जैसे ही संदेह आता है वैसे ही नजर लगती है। फिर शुरू होता है असली खेल। आपके घर की दीवारों को छूते हैं, रसोई के बर्तनों में हाथ लगाते हैं, पूजा घर के दीपक को छू जाते हैं और किसी भी वस्तु को बिना इजाजत के छूकर चले जाते हैं, क्योंकि वह स्पर्श, वह स्पंदन, वह कंपन आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। और फिर आप सोचते हैं, अचानक से पति पत्नी में झगड़े क्यों होने लगे? बच्चा जो पढ़ाई में अव्वल था वो फेल क्यों हो गया? जो व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा था वह घाटे में कैसे चला गया? ये सब अचानक नहीं होता, यह उसी रिश्तेदार की भावना का प्रभाव होता है जिसने आपके घर में कदम तो बड़प्पन से रखा लेकिन मन में झर लेकर आया। कुछ रिश्तेदार तो इतने चालाक होते हैं कि दिखाने को तो हर व्रत, हर पूजा में भाग लेते हैं, लेकिन अंदर से वह आपके घर की ऊर्जा को चूस रहे होते हैं। वो आपको सलाह देते हैं कि किस दुकान से सामान लो, किस से मत लो, लेकिन वह सलाह नहीं होती, वह आपकी सफलता को धीमा करने का षड्यंत्र होता है। कई बार रिश्तेदार आपके बच्चों को अपनी ही औलाद से तुलना करके उनके मन में हीन भावना डाल देते हैं। बच्चे धीरे धीरे चुप रहने लगते हैं, आत्मविश्वास खोने लगते हैं और आप समझ नहीं पाते कि घर में उदासी क्यों छाई रहती है। यही रिश्तेदार अगर आपके यहाँ पूजा है तो पंडित के मंत्र के बीच में बार बार बोलकर उस ऊर्जा को बाधित करते हैं। कभी कभी वो पूजा के समय जानबूझकर कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर घर में विवाद करवा देते हैं। आपको लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन यह एक लंबी योजना होती है, आपके सुख को ग्रहण लगाने की योजना। एक और बड़ी बात होती है, ये रिश्तेदार आपको बातों ही बातों में नीचा दिखाने लगते हैं, जैसे कि वाह तुम्हारे तो एसी भी आ गए घर में, या तुम्हारे लड़के को कौन सी कंपनी में जॉब मिल गई, कितनी सैलरी है। ये सब सुनने में सामान्य लगेगा, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है आपकी तरक्की को गिन गिन कर अपने भीतर जलन बढ़ाने का प्रयास। और यह जलन जब सीमा पार कर जाती है तो वही लोग या तो किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके नाम से कुछ करवा देते हैं, या फिर अपने घर में बैठकर आपकी फोटो पर बुरे विचार भेजते हैं। यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। नजर सिर्फ आंखों से नहीं लगती, विचारों से भी लगती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके बारे में सोचकर आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है तो वह धीरे धीरे असर करती है। फिर चाहे आपके घर में बच्चा बार बार बीमार पड़े, पालतू जानवर मर जाएं, या घर के लाइट बिजली के सामान खराब होने लगे, ये सब ऊर्जा के संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर पर असर डाल रही है। कुछ रिश्तेदार तो इतने चालाक होते हैं कि वह आपकी पत्नी के साथ अकेले में बातें करके उसे यह यकीन दिला देते हैं कि तुम्हारा पति तो अब बदल गया है, और फिर रिश्तों में दरार पैदा होती है। कई बार तो बहनें, बुआएं, मौसियां सब ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे उन्हें आपकी चिंता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती हैं कि आपके घर की लक्ष्मी वापस उनसे मिल जाए। यही नहीं, जब आप कोई नया वाहन लेते हैं, नया घर बनवाते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, तो वह आपको बधाई नहीं, सवाल देते हैं, और यही सवाल बन जाते हैं आपके भविष्य की रुकावटें। रिश्तेदारों का सबसे बड़ा हथियार होता है तुलना। हमारे लड़के ने तो अमेरिका में एमबीए किया, तुम्हारा क्या कर रहा है? तुम्हारा घर तो अब ठीक ठाक बन गया, लेकिन तुम्हारे पापा के समय तो बहुत ही खराब था। ये सब बातें न केवल आपके आत्मविश्वास को तोड़ती हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी छीन लेती हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जब जब ऐसे लोग घर आते हैं तब तब घर में क्लेश, अशांति और नुकसान होता है। और जब आप इन रिश्तेदारों को टोकते हैं या दूरी बनाते हैं तो वही लोग समाज में आपके खिलाफ बातें फैलाते हैं। बड़े लोग बन गए हैं अब, रिश्तेदारों को पहचानते नहीं, लेकिन आपको समझना होगा रिश्ते खून से नहीं ऊर्जा से चलते हैं। अगर कोई आपके घर की ऊर्जा को नष्ट कर रहा है
तो चाहे वह खून का रिश्ता हो या समाज का, उसे सीमित रखना ही समझदारी है। इसलिए आज से ही अपने घर के दरवाजे पर केवल उन्हीं लोगों को आने दें जिनकी भावना शुद्ध हो, जो आपके दुख में भी साथ खड़े हों, क्योंकि सुख के समय तो शत्रु भी बधाई देने आ जाते हैं। और अंत में एक बात, घर में अगर हर बार रिश्तेदारों के आने के बाद कुछ न कुछ उल्टा हो रहा है, तो यह ईश्वर का इशारा है कि वह व्यक्ति अब आपके घर की ऊर्जा के अनुकूल नहीं रहा। पहचानिए, सजग रहिए और अपने घर की खुशियों को अपने ही अपनों से बचाइए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बाहरी नहीं, भीतरी विनाश के कारण बनते हैं। हर इंसान जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि जो उन्हें मिला है वो क्यों मिला है, और जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला। बहुत बार हम भगवान को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने कर्मों पर, अपनी आदतों पर, अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाते। दरअसल जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर ही बैठा होता है, हमारे फैसलों में, हमारे स्वभाव में, हमारी बोलचाल में और हमारे व्यवहार में। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो हर इंसान करता है वह है जल्दी भरोसा कर लेना। हम बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हैं, अपनी बातें बता देते हैं, अपने राज खोल देते हैं, अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया में 90% लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं ताकि आपकी जानकारी से अपना फायदा उठा सकें। जब आप किसी को जल्दी अपना मान लेते हैं तो आप उसे वो चाबी दे देते हैं जिससे वह समय आने पर आपके आत्मविश्वास का दरवाजा बंद कर सकता है। दूसरी गलती, हर किसी से अपनी तकलीफें साझा करना। कई लोग कहते हैं मन हल्का हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, जिसके सामने आप मन हल्का कर रहे हैं वही व्यक्ति बाद में आपकी बातों को मजाक बनाकर दूसरों को सुना रहा होता है। दुख बांटना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर। तीसरी गलती, दूसरों की जिंदगी से तुलना करना। आप सोशल मीडिया पर किसी को विदेश घूमते देखते हैं, गाड़ी चलाते देखते हैं, बड़े होटल में खाते देखते हैं, और फिर आप खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि उस व्यक्ति ने वह सब कैसे पाया, उसमें कितना कर्ज है, उसकी रातों की नींद कहां गई, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है। तुलना की आदत आत्मविश्वास को खा जाती है, धीरे धीरे मन कुंठित हो जाता है और फिर इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता। चौथी गलती, जीवन की अहम बातों को कल पर टालना। आज कोई काम जरूरी है, लेकिन हम सोचते हैं कल कर लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय पर सही कदम उठाते हैं। पांचवी गलती, गलत लोगों को बार बार माफ कर देना। बहुत बार हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, फिर से माफ कर देते हैं, लेकिन यह माफी नहीं होती, यह आत्मसम्मान से समझौता होता है। जो लोग बार बार आपकी भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें माफ करना नहीं, दूर करना जरूरी होता है। छठी गलती, अपने अंदर का गुस्सा दबाना। जो लोग बाहर शांत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, वह लोग एक दिन या तो खुद बिखर जाते हैं या अपने सबसे करीबी रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए अपने मन की बात खुलकर किसी ऐसे इंसान से करें जो आपको समझे, ना कि जज करे। सातवीं गलती, दूसरों के बहकावे में आकर अपने फैसले बदल देना। जब आप बार बार दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदलते हैं तो आप अपने ऊपर से भरोसा खोने लगते हैं। आठवीं गलती, अपने बच्चों पर वो सपने थोपना जो आपने खुद पूरे नहीं किए। इससे बच्चे दबाव में जीने लगते हैं, उनके अंदर से रचनात्मकता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो या तो विद्रोही बनते हैं या अवसाद में चले जाते हैं। नौवीं गलती, बुजुर्गों को बोझ समझना। जिस घर में वृद्धों का अपमान होता है वहां से सुख शांति सबसे पहले जाती है। 10वीं गलती, भोजन करते समय मोबाइल या टीवी में खो जाना। जो इंसान खाने का आदर नहीं करता वह कभी जीवन में स्थायित्व नहीं पाता। भोजन से सिर्फ शरीर नहीं, मन और आत्मा भी जुड़ी होती है। 11वीं गलती, कर्ज लेकर दिखावा करना। आज की दुनिया में लोग उधार लेकर शादी करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल बदलते हैं, सिर्फ इसलिए कि समाज को दिखा सकें। लेकिन यह दिखावा नहीं, एक मानसिक बीमारी है।
जो धीरे धीरे इंसान को कर्ज के जाल में फंसा देती है। 12वीं गलती, धन को ही सब कुछ मान लेना। पैसा जरूरी है, लेकिन अगर पैसे के लिए आप रिश्तों को, आत्मसम्मान को, स्वास्थ्य को बेच रहे हैं, तो वह पैसा आपके जीवन को निगल जाएगा। 13वीं गलती, नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। जो लोग हर समय शिकायत करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो आपके हर अच्छे काम में भी कमी निकालते हैं, ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खा जाते हैं। 14वीं गलती, अपने जीवन के हर छोटे फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर होना। जो इंसान खुद सोचकर निर्णय नहीं लेता, वह हमेशा दूसरों की मर्जी पर जीता है और एक दिन दूसरों के फैसलों की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ती है। 15वीं गलती, धार्मिक कर्मकांड को केवल दिखावे के लिए करना। जो लोग सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं ताकि लोग उन्हें धार्मिक समझें, वह ईश्वर नहीं, समाज के डर से बंधे होते हैं, और जब समाज उन्हें छोड़ देता है तो उनके पास कुछ नहीं बचता। 16वीं गलती, हर बात पर शक करना। जो व्यक्ति हर समय सब पर शक करता है, वह धीरे धीरे अपनों से दूर हो जाता है और अंत में अकेला रह जाता है। 17वीं गलती, अपने अतीत को पकड़कर बैठना। जो बीत गया उसे बार बार याद करना और उसी में जीना, यह वर्तमान का अपमान है। 18वीं गलती, क्षमा मांगने में अहंकार रखना। जो व्यक्ति माफी नहीं मांगता, वह रिश्तों की नींव हिला देता है। और 19वीं सबसे बड़ी गलती, खुद को खुद से दूर करना। जब आप दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की भावनाओं, इच्छाओं, स्वास्थ्य और मन की सुनना छोड़ देते हैं, तो जीवन खोखला हो जाता है। अगर आप ऊपर बताई गई गलतियों को जीवन से धीरे धीरे निकाल देंगे, तो आपको किसी उपाय, किसी चमत्कार, किसी तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सही कर्म ही सबसे बड़ा उपाय है। याद रखिए, सफलता बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर की आदतों और निर्णयों से बनती है। अब जब आपने यह समझ लिया कि हमारे अपने ही रिश्तेदार किस प्रकार हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं और जीवन में कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमारी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बनती है, तो अब समय आ गया है कि आप उन उपायों को जानें जो अत्यंत सरल हैं, पर यदि सच्चे मन और नियम से किए जाएं, तो वह जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। पहला उपाय, यह उपाय बहुत ही सादा है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि जो व्यक्ति इसे लगातार करता है, उसकी दुकान, ऑफिस, क्लिनिक या व्यापारिक स्थान पर पैसा रुकना शुरू हो जाता है। आपको करना केवल इतना है कि हर शुक्रवार की सुबह स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र पहने और अपने व्यापारिक स्थान या घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल या गौमूत्र छिड़कें। फिर वहीं एक साफ चौकी या जमीन पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर एक छोटा सा तांबे का लोटा रखें, जिसमें साफ जल, केसर और कुछ तुलसी के पत्ते डालें। अब इस पात्र के सामने बैठकर एक बात 108 बार बोलें, हे दैविक ऊर्जा, मेरे जीवन में स्थायित्व दो, समृद्धि दो और मेरा व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। यह वाक्य मंत्र की तरह दोहराएं और मन से पूरी भावना के साथ बोलें। अब उसी जल को दुकान या ऑफिस की चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी मात्रा में छिड़क दें और लौटे का शेष जल अपने दोनों हाथों में लेकर सिर पर स्पर्श करें और उसे किसी तुलसी के पौधे में डाल दें। यह उपाय न केवल आपके स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि वहां लक्ष्मी की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, इस उपाय के दौरान मोबाइल फोन, टीवी या कोई अन्य ध्यान भटकाने वाली वस्तु से दूर रहें और यह क्रिया 11 लगातार शुक्रवार करें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका पैसा आते ही रुकता नहीं है, धन घर में टिकता नहीं है, व्यापार में बहुत मेहनत के बाद भी लाभ नहीं होता। आपको करना यह है कि किसी भी महीने के पहले मंगलवार की शाम को एक मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाएं। यह दीपक आप अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखें और वहां बैठकर ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का उच्चारण करते समय आंखें बंद रखें और मन में अपने लक्ष्य, अपनी आर्थिक समस्याओं और जीवन की स्थिरता की भावना बनाए रखें।
दीपक को जलता हुआ छोड़ दें और वहां से उठने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, जो धन आए वह टिके और जो अवसर आए वह छूटे नहीं। अब उस दीपक की राख को अगले दिन उठाकर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, विशेषकर पीपल या नीम के पेड़ की जड़ में। यह उपाय जीवन में रुका हुआ धन बहाल करता है, व्यापार को गति देता है और जो लोग बार बार घाटे में जाते हैं उन्हें धीरे धीरे लाभ की ओर ले आता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, यह उपाय करते समय आपके मन में लोभ, छल या दिखावा नहीं होना चाहिए। यह उपाय केवल उन्हीं के लिए है जो मेहनती हैं, लेकिन बार बार किसी अदृश्य शक्ति के कारण रुक जाते हैं। यदि आप इन दोनों उपायों को पूरी श्रद्धा, नियमितता और एकाग्रता के साथ करते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। याद रखिए, उपाय तभी फल देते हैं जब आप अपने आचरण को भी सुधरते हैं। अगर आप घर में झूठ बोलते हैं, माता पिता का अनादर करते हैं, जीवन में गलत कमाई करते हैं, तो कोई भी उपाय स्थायी फल नहीं देगा। उपाय और आचरण दोनों का मेल ही चमत्कार बनाता है। और अगर आप इन दो उपायों को कर रहे हैं तो इन दिनों में झूठ, अपवित्रता और विवाद से दूर रहें। साथ ही हर रात को सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद जरूर दें, क्योंकि कृतज्ञता वह कुंजी है जिससे ब्रह्मांड के सारे द्वार खुलते हैं। यही वो अंत की शुरुआत है जहां आप अपने भाग्य के निर्माता खुद बनते हैं और जरूरत नहीं रहती किसी तीसरे व्यक्ति से पूछने की कि मेरे जीवन में कब पैसा आएगा, क्योंकि तब पैसा नहीं, समृद्धि स्वयं आपके द्वार खड़ी होती है।